कंकड़बाग थाना को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके थाना क्षेत्र में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ अपराधकर्मी इकट्ठा हो रहे हैं। इस संदर्भ में एसटीएफ और एसआईओ की एक टीम बनाई गई, जिनके द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी की गई। रेड छापामारी में वहाँ पर राहुल सिन्हा नाम के एक अभियुक्त पकड़ाए, जिनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इनसे जब गहन पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये वहाँ पे रामकृष्ण नगर क्षेत्र में एक घर में दिन में डकैती करने का प्लान बना रहे थे। ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। पटना पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि कंकड़बाग थाना अंतर्गत बड़ी लूट की योजना रची जा रही थी अपराधियों के द्वारा, और इस योजना को एसटीएफ और पटना पुलिस के द्वारा मंसूबे पर अपराधियों के पानी फेर दिया गया है। आपको बताते चले कि अपराधियों के द्वारा लगातार ज्वेलरी शोरूम का रेकी किया जा रहा था, और रेकी करने के बाद लूटने का मंसूबा और प्लानिंग भी तैयार कर लिया गया था। लेकिन एसटीएफ और पटना पुलिस ने इन अपराधियों को धर दबोचा है। इनके पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और दो मैगजीन भी दिया गया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, आइए देखते हैं। कंकड़बाग थाना को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके थाना क्षेत्र में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ अपराधकर्मी इकट्ठा हो रहे हैं। इस संदर्भ में एसटीएफ और एसआईओ की एक टीम बनाई गई, जिनके द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी की गई। रेड छापामारी में वहाँ पर राहुल सिन्हा नाम के एक अभियुक्त पकड़ाए, जिनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इनसे जब गहन पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये वहाँ पे रामकृष्ण नगर क्षेत्र में एक घर में दिन में डकैती करने का प्लान बना रहे थे। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा कई ज्वेलरी दुकानों का रेकी किया गया था, और इनका प्लान था कि एक ज्वेलरी दुकान में अपने मित्रों के साथ मिलकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने का। इसमें जब आगे इनसे पूछताछ किया गया तो पाया गया कि इनका पूर्व में भी काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है लूट और डकैती का। इसमें जो इनके सहयोगी रहे हैं और जिनके द्वारा आर्म सप्लाई किया गया था, उनके विरुद्ध भी जब कार्रवाई की गई तो इसमें कुल मिला के 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। राहुल सिन्हा, जो यहाँ पे कंकड़बाग में किराएदार के रूप में रह रहे थे, ये हिसुआ थाना नवादा के रहने वाले हैं। मंटू कुमार, ये औरंगाबाद के रहने वाले हैं और ये अभी राजीव नगर में किराए पर रह रहे थे। अजय कुमार पांडे, ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं, ये भी कंकड़बाग में रह रहे थे। और अमित कुमार, ये एकंगरसराय नालंदा के रहने वाले हैं। समय रहते अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया था एसटीएफ और एसआईयू के द्वारा तो एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल हो जाते, परंतु पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से इस बड़ी घटना को रोक लिया गया। जैसे जो मैंने बताया कि जो मेन षड्यंत्रकर्ता थे वो उन पर पहले से भी लूट डकैती का है। इसके अलावा जो आम सप्लायर रहे थे वो अपने भाई की हत्या करने की कोशिश में भी जेल जा चुके हैं। इन सभी का पूर्व में का इतिहास रहा है। अभी कुछ लोग और बाकी हैं इस पूरे षड्यंत्र में, उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया। 4 गिरफ्तार हो गए हैं, 2 व्यक्ति बाकी हैं। राहुल सिन्हा करके हैं सभी तो अलग-अलग जिले के। ये सभी, चूंकि यहाँ पे आप बताया था मैं आप लोगों को कि ये पटना में किराया लेकर रह रहे थे और पूर्व में भी इनके द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है, इसलिए पूर्व में भी इनके द्वारा आपस में बातचीत होती थी और इसी क्रम में ये लोग प्लान बना रहे थे। अंतर जिला गिरोह या सिर्फ पटना में क्रम करते? ये आप लोग देख सकते हैं कि अलग जगह के रहने वाले हैं और इन लोगों के द्वारा छोटी मोटी अपराध कई जिलों में किया गया है। लूट की जो मेजर वारदात हैं वो भी पटना में प्लान कर रहे थे। बेउर जेल से भी इसमें कनेक्शन है, इसमें वहाँ से भी इसमें वहाँ संपर्क में थे ये लोग, और जो मेन जो वहाँ पे साजिश करता था उन्हीं के निर्देशन में सब चल रहा था। उस पर कर रहे हैं, आप लोग देखे होंगे कि आज रेड वगैरह भी हुआ है इस अंदाज में। छापेमारी ऐसा कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है, चीज़ें वहाँ पर ठीक पाई गई हैं, लेकिन वहाँ से कभी कभी इस तरह की आपराधिक घटनाएं का आता है तो उस पर हम लोग अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। आज जो छापेमारी वो एक जनरल भी है कि जेल में रेड छापेमारी होना आवश्यक रहता है कि जेल से कोई अपराध करने की कोशिश ना करे और उन पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही जो जेल प्रशासन है उसके सहयोग में भी आवश्यक होता है। मैंने बताया कि इन लोगों ने जो बड़े दुकानों की रेकी की थी, लेकिन कुछ दुकानों से पूछताछ में पता चला कि चूँकि वहाँ पर चेकिंग वगैरह भी लगता था तो कई जगहों को ये लोग उपयुक्त नहीं पाए और इसीलिए फिर लोग प्लान किए थे कि घर में डकैती करने का। जेल के अंदर ये अपराधियों से कैसे संपर्क करते हैं? इसमें इन लोगों के द्वारा कई माध्यम होते हैं, जो कभी जो मुलाकाती के द्वारा, कभी फ़ोन के द्वारा वहाँ पे ये संपर्क करने की कोशिश करते हैं
कुछ मामलों में सफल भी हो जाते हैं, कई मामलों में पकड़े भी जाते हैं। तो इसलिए लगातार जेल प्रशासन के साथ हम लोग समन्वय बनाकर इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या क्या बरामद हथियार और 12 गोली बरामद किया गया हाल के दिनों में कि जो व्यक्ति है उसके मुलाकाती में कौन कौन थे, और उसी में जो सूचना संकलन होता है उसी से सब चीज़ें डिटेल्स छन के आई। इसमें झारखंड में भी ये लोग गए थे वहाँ पे, और जहाँ पे बता रहे हैं कि बोकारो और वहाँ धनबाद में भी इनके द्वारा कुछ जगहों पे देखा गया था, तो उनको भी हम लोग सूचित करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपराधियों के मंसूबे पर पटना पुलिस और एसटीएफ के द्वारा पानी फेर दिया गया है और यह लोग मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे। राहुल सिन्हा कई दिनों से लगातार पटना के कंकड़बाग थाना अंतर्गत हर एक जेवलर्स की रेकी कर रहा था और रेकी करने के पश्चात यह लोग एक किराए के मकान में बैठ करके योजना बना रहे थे लूट की। जब इसकी सूचना पटना पुलिस और एसटीएफ को मिलती है तो इन सभी अपराधियों को पटना पुलिस और एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।